हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सबका आपके अपने ब्लॉग में स्वागत है। और मैं लेकर आ गई हूँ एक नई वीडियो। और आज की शुरुआत करती हूँ भाई मैं जोत बनाते हुए। अब मैं पूजा कर रही हूँ और पूजा करते करते भाई मैं जोत बनाती हूँ, क्योंकि भाई जोत का ये है कि भाई जोत तो लगी जाती है, स्पेशल टाइम तो लगता नहीं है मेरा भाई बनाने का। तो इसलिए मैं जब भी पूजा करती हूँ 10-12 या 20-25 भाई जो बन जाती हैं, रोज ही बनी ही जाती हैं। तो इससे पता है क्या है सॉरी भाई, रसक्सी हो गई। इससे पता क्या, जोत भी ख़त्म नहीं होती। और भाई मुझे बाहर की बनी हुई भाई पसंद भी नहीं आती है, तो भी बन भी जाती हैं और काम चल भी जाता है। ये देखो, ये 2 दिन की जो जोत है मैं अभी दिखाऊंगी। ये मैं भिगो रही है, दो दो दिन की जोत है ये देखो। जोत ख़त्म होने पे यार आती है तो मैं भिगो देती हूँ, 2-3 दिन में फिर इतनी हो जाती हैं। फिर मैं इकट्ठी करती हूँ, फिर भाई मैं भिगो देती हूँ। अभी जोत भीग गई है। और जोत अभी सुबह शाम लगती है, मंदिर भी जाते हैं तो भी इसमें अब देखो कटोरी गर्म है तो 1 चम्मच और मैंने इसमें घी डाल दिया। और घी चाहे मैं कितना भी डाल लूँ, पता क्या होता है, ऊपर से तो लटपट हो जाएगा, लेकिन बाद में ना गर्म होने की वजह से सारा ना रिस रिस के तली में चला जाता है। ऊपर से फिर जोत ऐसे ही हो जाती है, बस थोड़ी सी सूखी सूखी। लवली कहता मम्मी थोड़ी है ना लिपट मार बनाया करो। मैं बेटा मैं तो बहुत लिपट में घी डालती हूँ, पर क्या करूँ, गरम गरम होता है नीचे चला जाता है। ठीक है भाई, अभी देखो मैं आ गई हूँ भाई सूर्य देवता को जल देने, क्योंकि मेरे नीचे की पूजा पाठ हो गई है। अब मैं ये जल देती हूँ ना तो मैं तुलसा जी में ही डालती हूँ, क्योंकि तुलसा जी में पानी डालती हूँ ना तो ये पैरों में नहीं आता है। और भाई मेरी सारी पूजा पाठ करने के बाद भाई मैंने अपने सफ़ेद आंकड़े में भी जल दिया। हर जगह जल देने के बाद जब मेरी पूजा से पूरी कंप्लीट हो गई, तो भाई मैं आ गई हूँ नाश्ता करने के बाद भाई ऊपर कपड़े धोने। ये भाई मैं मशीन लगाऊंगी। ये देखो, 2 दिन के कपड़े हैं। और भाई कपड़े तो अगर एक दिन ना धो तो इतने ज़्यादा हो जाते हैं, मैं क्या बताऊँ। और मेरे तो भाई 2 दिन की हो गई, क्योंकि एक दिन पानी नहीं आया तो भाई कपड़े ज़्यादा हो गए। तो भाई चलो कोई बात नहीं, कम हो चाहे ज़्यादा हो। देखो पहनते वक्त तो ढूंढेंगे कपड़े कहाँ हैं, कपड़े कहाँ, भाई साफ धुले होने चाहिए, लेकिन जब धोते हैं ना, जब मैं सोचती हूँ भगवान कपड़े भी धोने हैं। वैसे मशीन बेशक मशीन है, लेकिन मशीन में पता है फिर भी टाइम ज़्यादा लग जाता है। हाथ से इतना टाइम नहीं लगता है। अरे वो ये ना आजकल भाई हाथ से धोना कौन पसंद करता है, इसमें मैं मुझे कोई भी है, हाथ में दर्द बना रहता है मेरे, मजबूरी है भाई मेरी तो। अब देखिए भाई, जब तक बाहर कपड़े घूम रहे हैं ना तो मैं सोचती हूँ जब तक भाई मैं अंदर कमरे की सफाई कर लूँ। इस पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इसलिए मुझे भी साफ़ करना पड़ता है। मुझे क्या, वैसे धूल मिट्टी हो ना हो, साफ़ तो देखो भाई करना ही चाहिए, साफ़ करेंगे तो साफ़ सुथरा घर किसी को अच्छा नहीं लगता। बाहर से भी कोई आएगा तो कहेगा वाह कितना अच्छा घर है भाई। बेशक भाई मेरा काम ऐसा है, ऐसा मतलब रेडी का है, उसमें सारा फैलावा ही रहता है, कहीं आलू की बोरी, कहीं प्याज की बोरी है, कहीं पालक है, कहीं मिर्च है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं अरारोट है, मतलब सारा घर फैला फैला ही रहता है। तो इसलिए उसके बावजूद भी है ना, चाहिए मैं कितनी सफाई कर लूँ कितनी भी, भाई मेरे काम की सफाई दिखती ही नहीं है। यूँ लगता है जैसे कुछ किया ही नहीं है। लेकिन हाँ, इसलिए मैं कुछ देखो दीवारों पे भी कुछ नहीं लगाती हुई, एक घड़ी है बस। मैं नहीं फालतू कुछ चिपकाती हूँ, क्यों उतनी धूल मिट्टी फिर आ रही हूँ। उस इसीलिए भाई मैं इतना वो नहीं कर रही हूँ। भाई बेटी मुझे नाश्ते के लिए नीचे बुला रही थी, मम्मी आ जाओ आज, मैंने पता ये रात को एडिट नहीं करी, क्योंकि भाई मुझे इतनी नींद आ गई, मैं क्या करूँ, 11 बजे फारिग होती हूँ। उससे पहले खूब आवाज़ें होती हैं, फिर बच्चों ने आते ही ऊपर कूलर चला लिया, फिर ज़्यादा ही आवाज़ होती। अब मैं ऊपर कर रही हूँ सुबह सुबह। अब बज रहे हैं 9, तो 9 बजे एडिट कर रही हूँ आज मैं, वीरवार को 9 बजे। नहीं वीरवार नहीं यार, सॉरी, आज है बुधवार। माफ़ करना भी, पता नहीं कहाँ दिमाग चला जाता है मेरा कई बार। यहाँ देखो कमरा क्लीन हो गया है अच्छी तरह से। अब मैं इसमें तकिए वगैरह लगा दूंगी। साफ़ सुथरा घर कितना अच्छा लगता है, कितना सुकून मिलता है कि नहीं। अब वही कमरा अच्छी तरह हो गया है, तो अब भाई मैं लगा रही हूँ भाई झाड़ू। अब ये झाड़ू का ये भी एक बार फिर झाड़ू लगाने के बाद मैं एक बार फिर बेड झाड़ूंगी भाई, जो सिरहाना होता है ना, क्योंकि ये धूल मिट्टी फिर उड़ती है ना, तो फिर वापस उसके ऊपर गिरदा बैठ जाए, गिरदा समझते होगी ना, धूल के कण, है ना, फिर वो हो जाता है। और एक बात और, पता नहीं जैसे जैसे दीपावली पास आने को होती है ना सॉरी भाई, पता नहीं गले में क्या हो गया, मकड़ियों को पता नहीं क्या पता चल जाता है। हर आज आप भाई जाले साफ करोगे, कति एक के कोना अगले दिन फिर हो जाते हैं। और ये होता है लगभग दीपावली के आसपास, मजाक की बात नहीं है। तुरंत जाले लग जाएंगे, आज आप साफ करो अगले दिन फिर जाला, फिर साफ करो फिर जाला। अब ये कमरा तो भाई अच्छी तरह देखो ये साफ हो गया है। मैं आपको दिखाऊंगी, बाहर हमारे पीपल का पेड़ है, ये देखो बहुत भारी पीपल का पेड़ है भाई। ओ भाई, और तो भाई कटवा भाई नए तक ये करें। और ये देखिए, अब भाई ये हो गया है, नीचे की साफ सफाई हो गई है, मैं नाश्ता करके आ गई हूँ। और अब ये देखो, और मैं कपड़े ऐसे धोती हूँ भाई, चाहे 3 बार घूमे मशीन में,
चाहे 4 बार घूमे, सारे कपड़े एक बार घुमा के रख लेती हूँ जब तक मैं अपना भी काम निपटाती रहती हूँ। फिर एक बार में ही बैठ जाती हूँ कपड़े धोने के लिए। मेरे को बार-बार नहीं उठना पड़ता। मैं बार-बार उठती हूँ, बैठती हूँ तो मुझे भाई दिक्कत होती है। मतलब मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। मैं सोचती हूँ ये भी काम कर लूँ, ये भी कर लूँ, फिर कपड़े-कपड़े रह जाएँगे। इसलिए मैं ये है कि मशीन लगा के कपड़े जब मशीन बोल जाती है वे निकाल के इस साइड रखती हूँ। फिर मशीन अच्छी तरह खाली कर करा के उसके बाद कपड़े धोने के लिए बैठती हूँ। इससे मुझे काम करने में बड़ी आसानी होती है। और काम दूसरे भी भाई कई काम बन जाए मेरे जिस मारे भाई कपड़े धोने के बाद मैं आ गई हूँ अभी नीचे देखना मैं दिखाऊंगी ट्रंक पे कितना बुरा हाल हो रहा है। पता नहीं अलमारी बनी पड़ी है, देखो स्टोर रूम की तरह कर दिया। कहीं कुछ जब तक मेरा हाथ ना लगे तो काम होना ही नहीं है। वैसे तो काम करवाने में बच्चे हेल्प करते हैं, लेकिन ये देखो। और ये देखो यहाँ प्याज की बोरी रखी है और यहाँ आलू की बोरी खाली हो गई है। लेकिन वो मिट्टी देखो कितनी है, मैं पैर से करके दिखाऊंगी। और पैर से करते ही मेरे दांत किरकिराट हो जाती है, किरकिरा के बोलते हैं ना, वो हाल हो जाता है। अब बाहर देखिए कितना फैलावा हो रहा है। ये मेरे को सारा धोना है इधर से, देखो झाग निकले हुए हैं जो छोले उबालते हैं ना उस टाइम पे। फिर यहाँ टिक्की बनाई थी, ये देखो सारा चिपचिपा लिपलिपा हो रहा है, ये देखो। चलो कोई बात नहीं, रेडी का तो लग गया है ये सामान। अब बस सिर्फ रेडी की प्याज काटनी बाकी है, तो मैं जब तक वही कर लेती हूँ। हाँ एक चीज़ और, ये देखिए हमारा घर बाहर से तो लगता है कोठी और अंदर से है कोठड़ी। मजाक की बात नहीं है, कोई किसी और वीडियो को निकाल के देखना, और को क्यों, इसी को ही देख लो। बाहर से तो ऐसे लुक लगाया हुआ है कि भाई पूछो मत। भाई ये हमारी अपनी गलती नहीं है, ये हमने ठेके पे दे दिया। और भाई बनवाया था किसी अपने अच्छे मित्र से ही, क्या बताएं, कुछ नहीं कह सकते, ज़्यादा डीपली नहीं जाती। बस यही है भाई, मिस्त्रियों को है ना ठेके पे मत दो। ठेके पे देने के बाद है ना भाई, मकान रोज़ रोज़ तो बनता नहीं है भाई। अपने तसल्ली से खुद अपने हाथ में सत्ता लोगे ना तो ही बढ़िया मकान बनेगा। किसी और के भरोसे तो बस मेरी रात कटेगी। ये देखो, और कोई ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, सिर्फ 8-9 साल हुए हमें इस घर में आए हुए। और इस घर के हालात देखो कैसे भाई उजड़ने लग गया ये। अब देखो भाई कभी इस घर की कीमत वो कहते हैं भाग जागते हैं। अभी तो खैर सोच भी नहीं सकते कुछ करवाने की। कोई खर्चे पे खर्चे इतने आते हैं, कभी बच्चों की पढ़ाई है, कुछ है, कभी कुछ है, कभी हारी कभी बीमारी। अब देखते हैं भाई कब ये फर्श ठीक होएगा। पीछे एक कमरा भी डलवाना है जहाँ मैं भी कपड़े धोती थी मशीन लगा के। देखते हैं भाई कब होगा कब नहीं होगा। कहते हैं हर चीज़ का समय होता है, जब समय आएगा सब कुछ हो जाएगा। जब तक वही अपने सब्र करके बैठते हैं। और ये हो गया भाई शाम का टाइम, और मैं बना रही हूँ भाई नमकीन जवे। क्योंकि दोपहर को बनाए थे चावल, और चावल मुझे है पसंद नहीं बिल्कुल भी, मुझे भाते ही नहीं हैं, है ही नहीं मुझे पसंद, मतलब ये है कहने की। और कुछ अगर माने ज़बरदस्ती खाते भी, चलो भाई खा लेती हूँ, तो भाई मेरे को है पथरी। पथरी में तो वैसे ही चावल बंद होते हैं। तो मैं सोची चलो भाई मैं क्या करूँ, चलो मैं यही बना लेती हूँ, नमकीन चावल छोंक लेती हूँ अपने लिए। तो बच्चों ने तो कह दिया अब हम तो नहीं खाएंगे, क्योंकि हमने तो भाई चावल खाए हैं दोपहर को। मैंने दोपहर को सिर्फ चाय और ब्रेड ये खाई थी। तो भाई उसके बाद मैं सोची भाई ब्रेड से तो क्या पेट भरता है, 2 ब्रेड खाई थी। तो अब मेरा मन कर गया कि चलो भाई ये जब ये रखे हुए थे सलोनों पे लेके आए थे, सलोने मतलब राखी पे लेके आए थे, या 1/2 किलो। घर में भी मैं तोड़ती हूँ लेकिन कोई खाता नहीं है, तो फिर तोड़ने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। मुझे तो तोड़ने का शौक़ है लेकिन ये नहीं खाते। अभी देखो बाहर का मैं क्या दिखा रही थी, शाम का टाइम होता जा रहा है, लगभग लगभग ये हो गया 6 बजे का टाइम। तो भाई इतने बजे फिर मैं सोची कि मेरे को दवाई भी लेनी होती है। चलो भाई फटाफट ये बना के अपने भाई, ये देखो इस साइड तो ये जमे बन रहे हैं, इस साइड ये चाय खदक रही है मेरी। और ये है भाई देखो चावल का कुकर वगैरह भाई पड़े हुए पतीले। अब ये बर्तन मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि भाई शाम तक दोपहर को करते हैं, शाम को फिर बर्तन हो जाते हैं, शाम को करते हैं रात के फिर मेरे सामने तैयार रहते हैं। जबकि बेटी भी साथ में काम करवाते, लेकिन फिर भी पता नहीं भाई इतने बर्तन कहाँ से आते हैं। मतलब कि जब भी देखो अभी सिंक, मतलब सिंक को तो वरदान है, मेरी वाली सिंक को तो इसको ये कभी खाली नहीं रह सकती। काश ऐसा वरदान मेरी तिजोरी को भी होता कि मेरी तिजोरी और मेरी जेब कभी खाली ना हो। लेकिन शायद भगवान ने वहाँ के बजाय ये आशीर्वाद मेरी सिंक को दे दिया है कि तेरी सिंक है ना जो रसोई की, वो कभी खाली नहीं रहेगी बर्तनों से। पर हाँ चलो अच्छी बात है भाई, घर में बंदे रहेंगे हैं तो भाई खाएंगे भी पिएंगे भी, भाई बर्तन भी होंगे कपड़े भी होंगे। पता नहीं गले में क्या हो गया, सॉरी मुझे माफ़ करना। अब देखो भैया बर्तन करने के बाद उस साइड मेरे हो गए हैं भाई जमे तैयार। ये देखो
आप भी खा लो भाई, आ जाओ। वास्तव में मजाक की बात नहीं है, बहुत टेस्टी बने थे, एक नंबर के बने थे। और मैंने बनाए थे, काफ़ी टाइम में बनाए थे ये। इसको भाई ये देखो, मेरा कैमरा हिल रहा है, मतलब मोबाइल हिल रहा है भाई, माफ़ करना। अच्छी तरह से भाई, मैं एक हाथ में मोबाइल है, एक हाथ में भाई मैं जमी डाल रही थी, इसलिए ये ना कभी इधर हो रहा है कभी उधर हो रहा है। अब इनको मैं खाऊंगी भी चटनी के साथ। भाई वो है अदरक की, लहसुन की और मिर्ची की। ज़्यादा तेज़ मिर्ची नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, देखने में ऐसी लग रही है वो। अगर हाँ आप है ना बेगर उसके भी बेगर उसके भी खा सकते हो। और अब ये देखो भाई, वो खाना पीना होने के बाद ये देखिए, ये है रात का सीन। ये है भाई रात के 10 बजे, ये हमारी रेडी आ गई है। तो ये रात के बर्तन देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ। इतनी बड़ी टंकी है इधर, ये मयूर जगह है, कुकर है, जिन पता नहीं क्या क्या इतने बर्तन होते हैं। और छोलों का बड़ा पतीला है, ये प्लास्टिक के डिब्बे हैं भाई, ये सारे करने होते हैं। कई बार तो रेडी जल्दी आ जाती है, कई बार लेट आती है, क्योंकि सारा माल निकलने के ऊपर होता है। माल जल्दी निकल जाता है तो रेडी जल्दी आ जाती है। माल लेट निकलता है तो भाई आने में लेट हो ही जाते हैं। भाई क्या करें, ये देखो हमारा रेडी है। इसके साथ ही मैं अपना व्लॉग समाप्त कर रही हूँ। अगर आपको मेरा भाई व्लॉग पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मुझे बोलना नहीं आता, लेकिन आप समझ